हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद मी एजुकेशन। और आज हम मॉडल्स की क्लास करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और इसके अलावा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सभी के लिए यूजफुल होगी। ठीक, तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑप्शन इसका है, पहला है मस्ट, दूसरा है कैन और तीसरा है शुड और चौथा है माइट। तो जहाँ पर कैपेसिटी की और एबिलिटी की बात हो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, इंग्लिश बोलने की बात हो रही है। ठीक, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। तो इसमें कैपेसिटी की और एबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। ऑप्शन इसका है, पहला है कैन, दूसरा है मे, तीसरा है मस्ट और चौथा है कुड। तो इसमें लिखा है कि यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसमें जहाँ पर चाहिए का साउंड आए तो उसमें या तो ought to आएगा, ठीक, या फिर शुड आएगा या मस्ट आएगा। अब इसमें देखो कैन है, कैन तो होगा नहीं, ठीक, मे भी नहीं होगा, ठीक, मे कहाँ पर आता है, पॉसिबिलिटी में आता है, ठीक, और कुड भी नहीं होगा, ठीक, कुड आप कहाँ पर आता है, पास्ट के सेंस में आता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश आई कम इन और सर। ऑप्शन इसमें पहला है मस्ट, दूसरा है शुड, तीसरा है मे और चौथा है विल। तो जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। ठीक, तो इसमें क्या, अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मे का यूज होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश बी एट होम नाउ द लाइट्स आर ऑन। इसमें बता रहा है कि लाइट घर में क्या है, जल रही है, लाइट ऑन है, तो वह कहाँ पर होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। तो याद रखो जहाँ पर कोई बात बलपूर्वक कही जाए, जहाँ पर किसी काम के होने की प्रबल संभावना हो, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब घर में लाइट जल रही है तो वह घर पर ही होगा। ठीक, तो यानी कि इस बात को हम बहुत ही श्योरिटी से कह रहे हैं, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कैन इसमें कटस हो जाएगा, ठीक, कुड भी कटस हो जाएगा और मे भी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, मस्ट। ठीक, जब किसी काम के होने की प्रबल संभावना हो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करें। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश हेल्प द पुअर। ऑप्शन इसके है, पहला है माइट, दूसरा है शुड, तीसरा है कुड और चौथा है मे। तो इसमें क्या है कि जब हम किसी को सलाह दें, है ना, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, सजेशन में शुड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइट नहीं होगा, ठीक, कुड भी नहीं होगा, ठीक, और मे भी नहीं होगा। इसमें मे कहाँ पर आता है, पॉसिबिलिटी में आता है, ऐसे ही माइट आता है, मे का पास्ट फॉर माइट होता है और कुड भी पास्ट सेंस में यूज होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हेन शी वाज यंग। यानी कि क्वेश्चन क्या लिखा है कि सी डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हेन शी वाज यंग, यानी कि जब वह युवा थी तो वह समस्या को हल कर लेती थी। ठीक, तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है, तो इसमें किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी की और एबिलिटी की। ठीक, तो जहाँ पर एबिलिटी की या कैपेसिटी की बात होगी वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे।
लेकिन इसमें गौर से देखो, ये जो सेंटेंस है ये किस में लिखा है? पास्ट में। ठीक, व्हेन शी वाज यंग। तो जब ये सेंटेंस पास्ट में लिखा है तो इसका जो पास्ट फॉर्म हो जाएगा कैन का, वो कुड हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक, याद रखना, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। ठीक, और दोनों का यूज कहाँ पर होता है? कैपेसिटी में और एबिलिटी में। इसलिए यहाँ पर कैन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मे भी कैंसिल हो जाएगा और मस्ट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। ऑप्शन इसका पहला है कुड, दूसरा है मे, तीसरा है मस्ट और चौथा है माइट। यानी कि वो क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर अपना जो व्हीकल है वो पार्क नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो बलपूर्वक कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब कोई बात जोर देकर कहता है तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मे भी कैंसिल और माइट भी कैंसिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। और जो मॉडल्स हैं वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसआई का पेपर हो या पटवारी का। ये केवल टेट तक ही सीमित नहीं है ये क्लास, ये पटवारी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। और अभी एमपी एसआई का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी मॉडल्स के काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश लाइक अ कप ऑफ टी। ऑप्शन इसका पहला है कैन, दूसरा है मे, तीसरा है वुड और चौथा है शुड। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वुड। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। ठीक, क्योंकि जब हम कोई भी चीज पसंद करेंगे जहाँ पर हमारी चॉइस होगी, ठीक, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैन का प्रयोग नहीं होगा। कैन हमने बताया था दो कंडीशन में आता है, एक तो कैपेसिटी में आएगा, एक एबिलिटी में आएगा। में आपका पॉसिबिलिटी में आएगा। ठीक, और शुड सजेशन में आएगा। तो ये तीनों ही कंडीशंस इस सेंटेंस में नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश कम टुमारो, आई एम नॉट श्योर। ऑप्शन इसका पहला है मस्ट, दूसरा है कैन, तीसरा है माइट और चौथा है शुड। वो ये कि वो कह रहा है इसमें सेंटेंस में आई एम नॉट श्योर, यानी कि हमें ये निश्चित नहीं है, हमें ये विश्वास नहीं है कि ही डैश कम टुमारो, कि वह कल आएगा। ठीक, तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो, ठीक, पॉसिबिलिटी की बात हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का करेंगे या फिर माइट का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मे तो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या रह गया इसमें? माइट। ठीक, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम मे का या माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें मे है नहीं इसलिए इसमें माइट आ जाएगा और इसका मस्ट कैंसिल हो जाएगा, कैन भी कैंसिल हो जाएगा और शुड भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स शुड वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। यानी कि विद्यार्थियों को स्कूल में क्या पहननी चाहिए? यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो ये तो कंपलसरी है ना, सभी को पहनना चाहिए। तो इसमें क्या है, किसी भी बात को बलपूर्वक आ गया कि हाँ ये काम अनिवार्य है ना। जब कोई भी काम अनिवार्य हो, उसको करना ही एक मजबूरी हो, अनिवार्य हो, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर कंपल्सन हो, ठीक है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मैं कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कुड भी कैंसिल हो जाएगा और वुड भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी
डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर द जर्नी। ऑप्शन इसके हैं मस्ट, कैन, शुड और मे। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि उसने क्या है, एक लंबी यात्रा की है तो निश्चित रूप से उसको थकावट आ गई होगी, है ना। टायर्ड मीन्स होता है थका होना, यानी कि यात्रा के बाद हर एक व्यक्ति को थकावट आ जाती है ना। तो इसमें बात कैसी है, एक शॉर्टी है, बलपूर्वक है, मतलब जब कोई भी यात्रा करता है तो निश्चित रूप से थकावट आ जाती है, ठीक। तो जब श्योरिटी है इसमें और बलपूर्वक कही जा रही है तो हम कहाँ पर करेंगे इसका यूज, मस्ट, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब कोई भी बात श्योरिटी से कही जाए, बलपूर्वक कही जाए, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। कैन का प्रयोग नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा क्योंकि सजेशन है ही नहीं इसमें, ठीक। और मे भी नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें, ठीक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश यू प्लीज हेल्प मी। ऑप्शन इसके मस्ट, शुड, वुड और माइट। तो जब हम किसी से मदद मांगे, किसी से कुछ मांगे, मदद मांगे, है ना, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का, ठीक। और अगर वुड नहीं आता है तो हम कभी कभी कुड का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वुड दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मस्ट कैंसिल, ठीक। शुड भी कैंसिल, शुड का प्रयोग रिक्वेस्ट में होता ही नहीं, ठीक है। और माइट भी नहीं होता। तो याद रखो जब हम किसी से कोई मदद मांगे, किसी से रिक्वेस्ट करें, तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश नॉट वेस्ट वाटर। ऑप्शन इसके हैं मे, शुड, कुड और माइट। तो हमें इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक सलाह है ना, कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जब सजेशन का भाव हो तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक। में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कुड भी कैंसिल हो जाएगा और माइट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। यानी कि जब वह बच्चा था, छोटा था, तब वह बहुत तेज दौड़ सकता था, ठीक। तो इसमें बात किसकी हो रही है, कैपेसिटी की हो रही है, ठीक। जहाँ पर कैपेसिटी की बात होगी वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक। पहला तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, वहन के बाद इसमें जो सेंटेंस लिखा है वो किस में लिखा है, पास्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक। तो जब पास्ट के फॉर्म में लिखा है तो हम कैन का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, कुड होता है, ठीक। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। कैन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मस्ट भी कैंसिल और शुड भी कैंसिल, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटी का भाव हो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, और जब वहां पर जहाँ पर पास्ट का सेंस आ जाए तो हम कैन का पास्ट फॉर्म यूज कर देंगे। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश टेक रेस्ट इफ यू आर टायर्ड। यानी कि अगर आप बहुत थके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो इसमें क्या है, सजेशन का भाव है, ठीक। और जब सजेशन का भाव है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैन कैंसिल हो जाएगा, मे भी कैंसिल हो जाएगा और माइट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट डैश रैन टुडे। ऑप्शन इसका है शुड, मस्ट, माइट और वुड। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बारिश का होना एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी में हम मे का प्रयोग करते हैं जनरली, लेकिन इसमें मे नहीं है। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, ठीक। तो यहाँ पर हम मे की जगह किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शुड कैंसिल, मस्ट भी कैंसिल और वुड भी कैंसिल, ठीक।
यानी कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होगी वहाँ पर हम मे का या फिर माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डैश फिनिश हर वर्क बिफोर इवनिंग, यानी कि शाम से पहले उसको यह काम खत्म करना चाहिए। तो इसमें एक कंपल्सन है कि शाम से पहले इस काम को हमें खत्म करना है, ठीक। तो जहाँ पर कंपल्सन होगी तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, मस्ट। कैन कैंसिल हो जाएगा, मे बी कैंसिल हो जाएगा और शुड भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, यानी कि हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक। तो इसमें सम्मान करने की बात हो रही है तो एक सजेशन है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, शुड। जहाँ पर सजेशन हो तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगर शुड नहीं आता तो और टू का भी प्रयोग कर देते हैं, मगर यहाँ पर ऑप्शन में और टू नहीं है तो फिर हम शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए कैंसिल हो जाएगा, कुड माइट भी कैंसिल और मे भी कैंसिल, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश आई यूज योर पेन, ऑप्शन इसका मस्ट, मे, शुड और विल। तो इसमें एक रिक्वेस्ट है कि कोई किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ। जब अपन किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो अपन रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में अपन मे का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि मे आई यूज योर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश बी लेट टुडे ड्यू टू ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक की वजह से आज वह लेट हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी की बात आ रही है कि मतलब अगर आज ट्रैफिक हुआ तो वह लेट हो सकता है, ठीक। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पर हम मे का या फिर माइट का प्रयोग करेंगे। हमने ऊपर भी इस बात को बताया है। तो इसमें ऑप्शन में मे है नहीं तो हम इसका, हाँ, तो इसमें मे की जगह क्या करेंगे यूज, माइट। मस्ट कैंसिल, शुड कैंसिल और कैन कैंसिल, ठीक। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा माइट। जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी वहां पर हम मे का या फिर माइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश नॉट टेल लाई, ऑप्शन इसके मे, शुड, माइट और कुड, यानी कि वह कह रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें क्या एक सजेशन का भाव है। तो जहाँ पर सजेशन की बात होगी वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक। शुड का प्रयोग सजेशन में आता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डैश सिंग वेरी वेल, ऑप्शन इसके शुड, कैन, मस्ट और माइट। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सी डैश सिंग वेरी वेल, यानी कि वह बहुत अच्छा गा सकती है। तो इसमें गाने की बात हो रही है तो ये किस में चला जाएगा, एबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी में चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैन। कैन का प्रयोग हम एबिलिटी में और कैपेसिटी में करते हैं, ठीक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ए में दिया है जो शुड वो कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक। इसके बाद मस्ट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और माइट भी कैंसिल हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश स्टार्ट द वर्क नाउ, यानी कि हमें अब यह काम क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें सजेशन का भाव है, तो सजेशन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, ठीक। मे कैंसिल हो जाएगा, कुड भी कैंसिल हो जाएगा और माइट भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यानी उसे इस समय घर पर पहुंचना चाहिए। तो इसमें कंपल्सन का भाव है। ऑप्शन इसके क्या है, मस्ट, कैन, कुड और मे। तो याद रखो जहां पर कंपल्सन का भाव हो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करें, ठीक। कैन कैंसिल हो जाएगा, कुड भी कैंसिल हो जाएगा और मे भी
कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर कंपल्सन का भाव हो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन इसके हैं मे, मस्ट, माइट और कुड। इसमें किसी भी बात को जोर देकर कही जा रही है कि आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, दुर्घटनाएं होंगी डेली। तो यानी इसमें किसी भी बात को जोर देकर कहा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी ये इसमें कंपल्सन का भाव आ रहा है ना, कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होंगे। तो इसमें मस्ट आएगा, कंपल्सन है तो मस्ट। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मस्ट। मे कैंसिल, माइट भी कैंसिल और कुड भी कैंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश हेल्प यू इफ यू वांट। यानी कि आप जो भी चाहते हैं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इसमें कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक, तो जब कैपेसिटी का भाव होगा वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करें। ठीक, मस्ट कैंसिल, शुड कैंसिल और माइट भी कैंसिल। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डैश नॉट अटेंड द मीटिंग। यानी कि वह ये कह रहा है कि आज वह शायद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है। ठीक, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हो सकता है कुछ काम हो या कोई अन्य रीजन हो, तो उसके मीटिंग में अटेंड होने की आज संभावना कम है, ना के बराबर है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में हम माइट का प्रयोग करें। ठीक, मे का आएगा या फिर माइट का, मे है नहीं इसमें, तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा माइट। ठीक, कैन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कैन कहाँ पर आता है, कैपेसिटी में, एबिलिटी में। ठीक, मस्ट नहीं होगा, कंपल्सन में आता है, और शुड भी सजेशन में आता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश स्पीक पोलाइटली टू एल्डर्स। यानी कि हमें बड़ों से विनम्रता से बोलना चाहिए। ठीक, तो इसमें एक सजेशन की बात हो रही है, तो जब सजेशन की बात होगी वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, बी। ठीक, माइट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, कुड भी कैंसिल हो जाएगा और मे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश यू लेंड मी सम मनी। ऑप्शन इसका है मस्ट, शुड, कुड और माइट। तो जब हम किसी से कुछ मांगेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, याद रखो, जब हम किसी से कुछ मांगेंगे ऐसे भाव में हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ठीक, क्योंकि किसी से कुछ मांगने में हमें एक रिक्वेस्ट का भाव रहता है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में हम कुड का प्रयोग करें। मस्ट कैंसिल हो जाएगा, शुड भी कैंसिल हो जाएगा और माइट भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कुड। किसी से कुछ मांगने के अर्थ में हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश बी पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। यानी उसको अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो उसमें एक सजेशन का भाव है कि उसने जो भी गलतियां की है इसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जब सजेशन का भाव होगा तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, कैन कैंसिल हो जाएगा, कैन कहाँ पर आता है, कैपेसिटी एबिलिटी में। माइट आता है पॉसिबिलिटी में, और माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, और ये भी पॉसिबिलिटी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। तो सजेशन के भाव में ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हों आप हमें वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहें तो आप हमें वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक, और ये जो क्लास है वो पटवारी SI MP टेट
यूपी टेट सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक, ओके, गुड नाइट।